अभी जो आप लोग देखने जा रहे हैं ये एक समराइज वीडियो रहेगी एमसीएक्स फार्मूला के ऊपर। एमसीएक्स फार्मूला कैसे वर्क करता है इसको हम लोग एक समराइज वे में आप लोग को प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आप लोग अपना नोट्स जो है अच्छी तरह से बना पाए, आप लोग अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर पाए। और जो बड़े बड़े वीडियो हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे का जो वीडियो आप लोगों ने देखा हुआ है उसको ही हम समराइज करके छोटे वे में बता रहे हैं ताकि आप लोग बेटर तरीके से अपना नोट्स बना के प्रैक्टिस करें। आगे आप लोग देखिए वीडियो में क्या क्या आता है और आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग कोर्स लिए हैं तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमारा एक वीडियो आएगा, उसमें आप लोग को कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाएगी करने को, वो आप लोग फॉलो कीजिएगा। और पूरा इंस्ट्रक्शन अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी। थैंक यू। आगे देखते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे M6 फॉर्मूला में हम लोग कैसे तीन किस फॉर्मूला को यूज करते हैं। M6 में हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये दोनों चीजों में हम लोग ट्रेड करते हैं। इसमें हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। हम लोग आइए देखते हैं M6 फॉर्मूला में हमारा बाई का TRS और सेल का TRS हम लोग कहाँ यूज करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे बाई का TRS कहाँ देखा जाता है, फिर हम लोग आगे चल के देखेंगे सेल का TRS हम लोग कहाँ देखते हैं। आप लोग को ये विजिबल दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं PDL। ठीक है, ये हम लोग के लिए हमेशा सपोर्ट का काम करती है। तो PDL पे हम लोग क्या करते हैं, बाई का TRS देखते हैं। तो बाई का TRS देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाई का जो TRS है ना वो हम लोग का अगर इस तरह से अगर बनता है, अगर इस तरह से कोई अगर हैमर बन जाती है और अगर वो सपोर्ट को टच नहीं है तो हम लोग उसके ऊपर ट्रेड नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसको लीव कर देते हैं। ये हमारे लिए ट्रेडिंग का सेटअप नहीं है, इसमें हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। हमारा ट्रेड कैसे होगा, अगर इस तरह से अगर कोई TRS बन जाए तो ये इस पे हम लोग अपना हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इसके बजाय क्या हो सकता है, ये हो सकता है सपोर्ट को टच करके अगर कोई TRS बन गया, जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हैं, यहाँ सपोर्ट के नीचे भी एक लो लग गया है, यहाँ पे सपोर्ट को सिर्फ टच किया है, तो इस पे भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है, इसके अलावा हो सकता है कि इस तरह से कोई रेड कैंडल बन के नीचे आई हो, सपोर्ट के नीचे फिर एक रेड कैंडल बनी हो, है ना। और यहाँ पे अगर हमको कोई बाई का TRS अगर बनता हो दिखे तो हम लोग यहाँ पे अपना सेटअप एक्टिव कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा क्या है, एक मार्जिन कैंडल हमारी बनती है। मार्जिन कैंडल किस तरह से बनती है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। मार्जिन कैंडल जो होगा वो हमेशा PDL पे रेड कलर का ही बनता है, जो PDL से दूर लेके जाता है बाजार को। सपोर्ट से जब दूर लेके जाती है कोई रेड कैंडल तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मार्जिन कैंडल बोलते हैं। इसमें हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं, अगर कोई TRS बन जाए यहाँ पे, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक TRS बन गया इस तरह से, इस मार्जिन कैंडल के हाई और लो के बीच में, इसके बीच में अगर कोई TRS बन जाता है, मार्जिन कैंडल बना, इसके हाई और लो के बीच में इस बॉडी के अंदर कोई TRS बन जाता है तो हम लोग इस पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर बाहर बनेगा तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। और एक सिनेरियो है जो हम लोग देख लेते हैं दोबारा से। जैसे मान लीजिए ये भी एक PDL है, विजिबल होगा आप लोग को। तो आप लोग इसमें देखिए जब कभी भी सपोर्ट से दूर चला जाए बाजार, मान लीजिए इस तरह से यहाँ बाजार गिर रहा है, ये छोटे छोटे कैंडल में गिरते गिरते दूर तक चला गया और कोई TRS नहीं मिला, दूर जाने के बाद कोई यहाँ पे TRS दे रहा है। इस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, अपनी कोई भी ट्रेड नहीं बनाएंगे। तो हमारे लिए सेटअप क्या क्या है, सपोर्ट को अगर टच करता हुआ बने, सपोर्ट को जैसे यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर बन गया टच करके बना तो हम लोग ट्रेड करेंगे। फिर सपोर्ट के जस्ट थोड़ा नीचे बना तो हम लोग ट्रेड करेंगे। यहाँ मार्जिन कैंडल के रूप में हम लोग को कोई TRS मिलेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे। हम लोग दो सेटअप पे ट्रेड नहीं करेंगे, एक फिर सपोर्ट को बिना टच किए हुए बने, या फिर छोटे छोटे कैंडल में अगर PDL से दूर लेके आ जाए बाजार को तो हम लोग उस पर ट्रेड नहीं करते। तो ये था हमारा बाई का सेटअप। हम लोग कहाँ कहाँ बाई देख, हम लोग बाई देखेंगे आपका PDL पे और PDC पे। PDC पे हम लोग कब देखेंगे,
जब भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ हो तो पीडीसी क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। ये पीडीसी क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो जब भी मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हम लोग पीडीसी को सपोर्ट की तरह देखते हैं और सपोर्ट पे ये सारी कंडीशन अप्लाई होती है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं सेल की तरफ हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। सेल के लिए कैसे करेंगे आइए देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग सेल की एंट्री कहाँ बनाते हैं। M6 फॉर्मूला में किस किस जगह पे हम लोग सेल का एंट्री बनाते हैं। इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, रेजिस्टेंस चाहिए होता है, पीडीएच चाहिए होता है या फिर पीडीसी चाहिए होता है। अगर पीडीसी हम लोग कैसे यूज करेंगे, अगर गैप डाउन ओपन हुई है तो पीडीसी क्या करेगी, रेजिस्टेंस का काम करेगी और पीडीएच भी हमारे लिए रेजिस्टेंस है। आइए देखते हैं हम लोग कैसे सेल का एंट्री कहाँ पे देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं सेल का एंट्री हम लोग कहाँ देखते हैं। ये मान लेते हैं हम लोग पीडीएच है, ये मान लेते हैं हम लोग पीडीएच है, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देते हैं। तो पीडीएच पे हम लोग कहाँ से लेते हैं आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि इस तरह से अगर अपने को कोई टीआरएस मिल जाता है, हम लोग को कोई अगर टीआरएस मिल जाए जो रेजिस्टेंस को टच ना किया हो तो उस पर हम लोग सेल का एंट्री नहीं बनाते हैं। तो इसको हम लोग कर देते हैं क्रॉस, कि इसमें हम लोग काम नहीं करते हैं। कब काम करते हैं आइए देखते हैं। इस तरह से अगर कोई टीआरएस बन जाए, रेजिस्टेंस को टच किया हुआ हो, है ना, तो इसमें हम लोग अपना ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस तरह से अगर कोई टीआरएस बन जाए तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है हमारे पास कोई मार्जिन कैंडल बन जाए। मार्जिन कैंडल हमेशा पीडीएच पे क्या बनेगी, ऊपर की तरफ ले जाएगी, मतलब पीडीएच से दूर लेके जाएगी। ये हमेशा क्या होगा, मार्केट में पीडीएच से दूर लेके जाएगा प्राइस को। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो दिखता है और हमको अगर यहाँ कोई टीआरएस बनता हुआ दिखता है, मान लीजिए इस तरह का कोई एक टीआरएस बन गया, है ना, तो ये देखिए आप लोग हाई और लो के नीचे में है, बीच में है और क्लोज के ये बीच में है। ये हाई और लो हो सकता है, इसका हाई ऊपर का हो, ठीक है, वो चलेगा। मगर अगर मार्जिन कैंडल के अंदर, मार्जिन कैंडल के बॉडी के अंदर अगर नेक्स्ट कैंडल टीआरएस कैंडल अगर बन रही है तो हम लोग यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा टारगेट मिल सकता है नीचे की तरफ। फोर्थ कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, फिफ्थ कंडीशन देख लेते हैं। मान लेते हैं इस तरह से कोई एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद कोई यहाँ पे एक बियरिश इंगल्फिंग बन जाती है, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को टच कर देता है, ठीक है। अब एक और सिनेरियो हम लोग देख लेते हैं, और एक क्या कंडीशन हो सकती है जहां पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ये हम आप लोग के लिए ड्रॉ कर दे रहे हैं, मान लेते हैं ये पीडीएच है ना, और मार्केट क्या करती है, छोटे छोटे कैंडल्स में पीडीएच से दूर लेके जा रही है। हो सकता है इस तरह से दूर लेके जा रही है, कोई टीआरएस नहीं दे रही है, फिर आपको एंड टाइम पे यहाँ पे क्या मिल रहा है, टीआरएस। मगर ये क्या है, पीडीएच से काफी दूर आ गई, काफी टाइम स्पेंड करने के बाद वो दूर जाके अगर कोई टीआरएस दे रही है, पास में अगर कोई रेजिस्टेंस की लाइन है उसको बिना टच किए हुए दे रही है, तो हम लोग इसके ऊपर अपना ट्रेड नहीं करते हैं। ये हमारे लिए ट्रेड का सेटअप नहीं है। ट्रेड का सेटअप हमारे लिए क्या है, ये 2 3 और ये 4। इसके अलावा आप लोग M6 फॉर्मूला में कोई भी सेटअप नहीं देखेंगे, सिर्फ इस पैटर्न में ही अगर बनता है तो आप लोग वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि ट्रैप फॉर्मूला किसे कहते हैं M6 में। M6 में ट्रैप फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये हम लोग मान लेते हैं पीडीएच। तो पीडीएच पे ना क्या हो गया, इस तरह से अगर कोई टीआरएस मिला, ठीक, इस तरह से कोई एक टीआरएस मिला तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रैप। क्यों ट्रैप बोलते हैं हम लोग इसको, क्योंकि इसने ना रेजिस्टेंस को टच नहीं किया। ये क्या होता है, कई बार
ये इस तरह से नीचे ब्रेक करता है, ब्रेक करके आपको एंट्री करवा सकता है। उसके बाद क्या होगा, ये ऊपर की तरफ आपका निकल जाएगा स्टॉप लॉस हैंडल में, हो सकता है उसके बाद ये ऊपर इस तरह से आपका एसएल आकर के यहाँ पे हिट करवा दो, समझे। इसलिए इसको हम लोग ट्रैप बोलते हैं। ये इस तरह का पैटर्न अगर आपको बनता हुआ दिख जाए वहां पे ईडीएस पे टच होकर के, हम लोग यहाँ पे अपना एंट्री बना सकते हैं और यहाँ से बाजार अगर पीछे गिरती है तो एक अच्छा प्रॉफिट हम लोग को मिल सकता है। मगर ये हमेशा ट्रैप है, अगर ये यहाँ से बाजार गिर भी जाए तो वो अल्टीमेटली ऊपर जाकर के आपको एसएल दे सकता है। इससे हम लोग को बचना है, हम लोग को अपने सेटअप पे ही ट्रेड करना है। आइए हम लोग देख लेते हैं पीडीएल पे कैसे ट्रैप करना है। M6 फॉर्मूला में पीडीएल के पास, पीडीसी के पास कैसे ट्रैप लगता है हम लोग उसको देखते हैं। मान लीजिए इस तरह से कोई एक हैमर बन गया, ये हो सकता है डेलो का हैमर हो, मगर फिर भी आपको इसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं करना, क्योंकि कई बार क्या होगा, ये ऐसे कंफर्म कर सकता है ऊपर की तरफ, कंफर्म करने के बाद हो सकता है ये आपको ट्रैप करके इस तरह से नीचे ले आए और आपका वहां पे एसएल हिट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का ट्रेड को हम लोग को अवॉइड करना है। आप लोग को कोई रश में ट्रेड नहीं करना है, बहुत आराम से महीने में आप लोग को 4-5 ही ट्रेड मिलेगा M6 फॉर्मूला पे, और वो एक्चुअल अच्छा ट्रेड मिलेगा और आपको अच्छा रिवॉर्ड देगा। अगर आप रोज करने जाओगे ना तो इस सब चीजों में आप लोग फंसोगे, पैसा भी दोगे, पैसा जाएगा, फिर उसको रिकवर करोगे, पैनिक में रहोगे। इससे अच्छा है कि ना करो, जो पैटर्न है उस पर ही काम करो, वो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे अगर कोई टीआरएस बन जाता है तो आप लोग यहाँ पे ट्रेड करके राइट ले सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा लगता है तो लगने दीजिए, आपने सेटअप पे ट्रेड किया, आपका एक ऐसा लगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। मगर जब यहाँ गलत ट्रेड हो जाए, फिर यहाँ गलत ट्रेड हो जाए, तो 2 बार ऐसा हो गया ना, इसलिए एक ही ऐसा लगना है, आराम से ट्रेड। आइए आगे चलते हैं, M6 फॉर्मूला में और क्या क्या रूल्स है उसको हम लोग आपको। ये मान लेते हैं कि ये पीडीएच है, ठीक है। अब मार्केट ओपन होती है, मार्केट ओपन होती है और ओपन होने के बाद में यहाँ पे आपको पहले ही कैंडल में तो ये यहाँ पे इस तरह से टीआरएस मिल जाता है। रेजिस्टेंस के ऊपर आपको टीआरएस मिला है, इसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ना 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेड देखना है। यहाँ आप लोग मार्केट ओपन होती है तो आप लोग 1 आवर में टीआरएस देखेंगे जब तक 6 नहीं बज रहा है। और आपको अगर सुबह में ही अगर कोई टीआरएस मिल रहा है, पहले 2-3 कैंडल 4 कैंडल में डे हाई टीआरएस अगर आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो आप लोग अपना इस पे ट्रेड बना सकते हैं, मगर आपको उस समय 1 आवर का चार्ट है। ये कंफर्म होती है, आपका ट्रेड कंफर्म होगा। और मार्केट अगर नीचे जाती है तो यहाँ पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा। मान लेते हैं ये पीटीसी की लाइन है, पीटीसी है, अगर आप लोग को क्लियर ना दिख रहा हो तो कलर भी चेंज करते हैं। ये हम लोग मान ले रहे हैं ये पीडीसी की लाइन है, ठीक है। ये पीडीसी की लाइन पे आप लोग अब आ गए, यहाँ से बाजार नीचे आए, नीचे आने के बाद आप लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से कोई टीआरएस बन रहा है। यहाँ पे आपको एक डेलो का इस तरह से कोई टीआरएस बन रहा है, ठीक है। इस तरह से टीआरएस बना और जैसे ही ये कंफर्म होता है, ये जैसे ही कंफर्म होता है, यहाँ पे जैसे ही ये कंफर्म होता है, आप लोग अपना ये वाला पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग एग्जिट करेंगे 15 मिनट के चार्ट, ठीक है। आप लोगों ने एंट्री बनाया मॉर्निंग में, रेजिस्टेंस के ऊपर मिला, 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको टीआरएस मिला, कंफर्म हुआ, एंट्री बनी। 15 मिनट के चार्ट में आपने क्या देखा, डे लो पे पीडीसी पे अगर कोई टीआरएस बन जाए, कंफर्म होता है, तो वहां से आप अपना पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं पीडीएल में हम लोग को क्या करना है। आइए देखते हैं हम लोग पीडीएल है, ठीक है। मार्केट ओपन होती है 9 बजे, 9 बजे ओपन होने के बाद आपको क्या दिखता है, 10 बजे यहाँ पे आपको कोई एक टीआरएस मिल जाता है। सुबह 10 बजे आपको 1 आवर के चार्ट में यहाँ पे एक टीआरएस दिख जाता है और ये कंफर्म होता है और मार्केट इस तरह से ऊपर जा रही है। यहाँ ना M6 फॉर्मूला में
पीडीसी का बहुत बढ़िया रोल है। पीडीसी को आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। पीडीसी पे जब कभी भी आपका डे लो डे हाई टीआरएस बन के कंफर्म होता है तो वहां पे हम लोग अपना क्या करेंगे, पोजीशन को एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे आपने 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में क्या किया, अपना टीआरएस देखेंगे आप लोग। यहाँ पे अगर यहाँ पे आप लोग को अगर कोई सही टीआरएस दिख जाता है और वो कंफर्म हो रहा है अगर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपना ये जो पोजीशन था ना इसको एग्जिट कर देंगे। शीट्स में पीडीसी का बहुत अच्छा रोल है। यहाँ पे हम लोग पिवट पॉइंट यूज नहीं करते हैं, एसएमए का यूज नहीं होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम होगा और इस सपोर्ट से 1 आवर के चार्ट में आपका मान लेते हैं ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी पीडीएल के नीचे, पीडीसी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। आप लोगों ने यहाँ से बाई किया, पीडीसी पे आपको अगर कोई सेल टीआरएस कंफर्म हो रहा है, एआई टीआरएस भी है, तो आप लोग यहाँ पे अपना पोजीशन एग्जिट कर देंगे। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि अब मॉर्निंग में आप लोग को कुछ नहीं मिला, मान लेते हैं कुछ नहीं मिला मॉर्निंग, 1 आवर का चार्ट आपने देखा वहां पे आपको कुछ नहीं मिला। अब क्या हुआ, दोपहर में मान लेते हैं कि 3 बजे के आसपास आपको पीडीएस पे कोई टीआरएस मिल रहा है। पीडीएस पे कैसा टीआरएस मिलेगा आपको, बेयरिश टीआरएस। बेयरिश टीआरएस किस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है ना। ये मान लेते हैं कि ये डे हाई का भी टीआरएस है और ये पीडीएस पे भी है। ये हम लोग देख रहे हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में हम लोगों ने देखा कि इस तरह का एक टीआरएस है, ठीक है। अब हम जाते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, हम लोग दोबारा जाकर के टीआरएस देखेंगे कि वहां पे क्या बन है। यहाँ पे आ गए हम लोग 30 मिनट में। 30 मिनट का अब हम लोग चार्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे भी अगर हम लोग को सेम टीआरएस अगर दिखता है, हो सकता है इस तरह होगा, यहाँ का बेयरिश एंगल्फिंग इस तरह से हो, है ना। 30 मिनट में भी आपको अगर बेयरिश एंगल्फिंग मिल रही है, 15 मिनट में भी मिली है, तो हम लोग यहाँ पे अपना ट्रेड क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सेल का एंट्री बना सकते हैं। ये हम लोग कब देखेंगे, जब हम लोग को मॉर्निंग में ट्रेड नहीं मिला, 1 आवर का हम लोग यूज कर चुके, कुछ नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ, बीच में हम लोग देखे कि 2 बजे 3 बजे 1 बजे दोपहर के वक्त, है ना, या 12 बजे या 4 बजे, किसी भी टाइम पे अगर हम लोग को इस पेयर में अगर टीआरएस मिल जाता है, सेम टीआरएस हो, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। अगर सेम टीआरएस नहीं है तो आप हायर टाइम फ्रेम में जाके देखिए कि 30 मिनट और 1 आवर में क्या बना है। तो अगर उस दोनों में अगर मैच होता है तो भी आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ट्रेड प्लान करने के बाद आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दोबारा चले आइए, ठीक है। आके देखिए पीडीसी पे अगर आपको बाई का टीआरएस अगर कंफर्म हो रहा हो तो इस सेल से हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। सेम सिनेरियो हमारे लिए क्या रहेगा, बाई के लिए भी सेम रहेगा। अगर हम लोग को 15 मिनट में कोई बाई टीआरएस मिल रहा है, यहाँ पे अगर हैमर बनी है, यहाँ पे अगर हैमर बनी है 1 बजे 2 बजे कभी भी, तो हम लोग 30 मिनट में भी क्या करेंगे, देखेंगे कि 30 मिनट में भी हैमर बनी है या नहीं। अगर 30 मिनट में भी हैमर होगी तो हम लोग उस पर ट्रेड कर लेंगे। ये अगर 15 मिनट में हैमर है और 30 मिनट में भी हैमर है, तो हमारी ट्रेड क्या होगी, बन जाएगी। हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट में भी हैमर, 30 मिनट में भी हैमर, हम लोग ट्रेड बना सकते हैं। अगर 15 मिनट में हैमर बना और 30 मिनट में हैमर नहीं बना तो हम लोग उसको अवॉइड करेंगे। 30 मिनट और 1 आवर में हम लोग देख लेंगे कि कौन सा सेम टीआरएस बना है, उसके बेसिस में आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपका पीडीसी पे कोई अपोजिट टीआरएस अगर कंफर्म हो रहा होगा, यहाँ बाई हुआ है तो अपोजिट क्या होगा, सेल टीआरएस अगर कंफर्म हो रहा होगा यहाँ पे, तो हम लोग अपना पोजीशन एग्जिट करने के लिए वेट करेंगे। उस समय एग्जिट करने के लिए क्या देखेंगे, 15 मिनट का टीआरएस, ठीक है। चलिए अब हम लगाते हैं शाम के 5 से 6 बजे 7 बजे 8 बजे आपको एक टीआरएस मिलता है। आइए देखते हैं क्या मिला टीआरएस में, देखते हैं। मान लेते हैं हम लोग को यहाँ एक इन्वर्टेड हैमर मिल गया पीडीएस पे, तो शाम को 6 बजे हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अपना पूरा का पूरा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे 15 मिनट वैलिड रहेगा,
यहाँ पे भी अगर आपको टीडीएल पे शाम को 6 बजे अगर कोई बाई टीआरएस बनता है तो यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा, 15 मिनट अकेले ही वैलिड है। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट में अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये कंफर्म करेगा और बाजार नीचे की तरफ जा रही है तो अच्छी बात। यहाँ पे भी 15 मिनट में अगर कंफर्म कर रहा है शाम को 6 बजे के बाद तो हम लोग इस ट्रेड को प्लान करके रख सकते हैं। यहाँ पे अगर पीटीसी उस वक्त तक अगर अनटेस्टेड है, ये पीटीसी की लाइन हो गई, ये अगर पीटीसी है, ये अगर उस वक्त तक अनटेस्टेड है, सुबह से ये आकर के एक बार भी टच नहीं हुआ, यहाँ पे कोई टीआरएस नहीं मिला है, अगर तो यहाँ से अगर बाजार ऊपर की तरफ ऐसे आ रही है शाम 6 बजे के बाद आकर के यहाँ आकर कोई टीआरएस देती है, हम लोग क्या करेंगे, अपना पोजीशन यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। और अगर यहाँ से ऊपर से अगर बाजार नीचे आ रही थी आकर के अगर कोई यहाँ पे बाई टीआरएस देती है तो ये कंफर्म हो रहा है तो हम लोग अपना पोजीशन क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो रहेगा, एग्जिट करेंगे। यहाँ पे अपना दोबारा पोजीशन हम लोग नहीं बनाएंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है, आइए कुछ रूल्स हम लोग लिखते हैं। रूल्स में क्या लिखेंगे हम लोग हमेशा एमसीएक्स में फ्यूचर चार्ट ही देखना है। फ्यूचर का चार्ट देखना है, कहां देखना है, ट्रेड टाइगर पे। ट्रेड टाइगर एक सॉफ्टवेयर है जो आपको शेयर खान में अकाउंट ऑब्जेक्टिव, ट्रेड टाइगर एक सॉफ्टवेयर है, जब आप लोग शेयर खान एक ब्रोकिंग फर्म है वहां पे अकाउंट ओपन करेंगे तो आप लोग को ये ट्रेड टाइगर का अकाउंट मिलता है। ठीक है, इसमें आप लोग लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे और ट्रेड टाइगर आपका चलने लगेगा। ठीक है, फ्यूचर का चार्ट हम लोग कहाँ देखते हैं, ट्रेड टाइगर में देखते हैं, ट्रेडिंग व्यू में भी देख सकते हैं। फॉर्मूला तो इसमें क्या है, हम लोग हमेशा गुरुजी के 3 फॉर्मूला पे ही ट्रेड करेंगे। यहाँ पे एमसीएक्स की बात हो रही है तो हम लोग इस मेन फॉर्मूला एमसीएक्स फॉर्मूला पे ही ट्रेड करेंगे। अपने से कोई नियम इसमें एडिशन नहीं करना। जब जो नियम बताया जाएगा, यहाँ पे जब भी अपडेट होगी नियम आपको मिल जाएगी। जो नियम बताया जा रहा है उस पे ही ट्रेड करना है, अलग से कुछ जोड़ेंगे तो वो भी खुदेगी। और क्या रूल है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ हमेशा हम लोग कम से कम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड अगर हम लोग को दिखता है किसी ट्रेड में तभी हम लोग वो ट्रेड लेते हैं एमसीएक्स में, नहीं तो वो ट्रेड को हम लोग अवॉइड करके चलते हैं, उसमें हम लोग अपनी ट्रेड नहीं बनाते हैं। अच्छा, ये 1:3 जो है आप लोग ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए देखिए, मान लीजिए ये पीडीएच है, ये पीडीएच है और यहाँ पे पीडीएल है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक 40 पॉइंट का टीआरएस मिला है ना, ये क्या है, टीआरएस है, ये कितना पॉइंट का है, 40 पॉइंट्स का है। तो 1:3 जो होगा, ये जो दूरी होगी, यहाँ जो ये कंफर्म हुआ और यहाँ जो ये पीडीएल है, यहाँ तक की दूरी जो है ये 120 पॉइंट से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम लोग इस ट्रेड को हम लोग लेंगे और ये ट्रेड अच्छी तरह से हमारे फेवर में जा सकता है। अगर ये 120 पॉइंट से कम है तो ये हमारे फेवर में नहीं भी आ सकता है, ये क्या करेगा, एसएल भी हिट करवा सकता है। तो हम लोग मिनिमम जब हम लोग को 1:3 का आरआर रेशियो दिखेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिखेगा, तभी हम लोग इस पे क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। आगे का पॉइंट एसएल, एमसीएक्स फॉर्मूला में हमेशा एसएल का यूज करना है। एसएल आप लोग चार्ट में भी लगा सकते हैं, फ्यूचर पे अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर अगर कमोडिटी कर रहे हैं जैसे नेचुरल गैस हो गया और क्रूड ऑयल हो गया, अगर आप इसमें फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो आप लोग हमेशा एसएल प्लेस करके रख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ स्टॉप लॉस लगाना मुश्किल है, उसके लिए ये फॉर्मूला बना नहीं है कि एमसीएक्स आप लोग
ऑप्शन में भी करें, ये सिर्फ फ्यूचर के लिए ही बना है, उसमें ही कीजिए, क्योंकि ऑप्शन में आप एसएल नहीं लगा पाएंगे। फ्यूचर में हो सकता है ऐसा लगा ही नहीं, मगर ऑप्शन में प्राइस डिके के कारण आपको हो सकता है कि लॉस भी। ठीक है, तो आपको इस तरह से काम करना है, एसएल हमेशा प्लेस करके ही आपको काम करना है।